मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर हैं। आज रामगढ़ के रजरप्पा में वॉलंटियर और बीएलओ से मुलाकात की और उनसे संपन्न हो चुके लोकसभा और विधानसभा चुनाव का अनुभव जाना। कल रांची के दशम फॉल में बीएलओ से मुलाकात करेंगे और दुर्गम क्षेत्रों में उनके प्रयासों को जानेंगे। रजरप्पा पहुंचने पर पहले उन्होंने मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। मुख्य चुनाव आयुक्त का झारखंड दौरा 3 दिवसीय झारखंड दौरे पर है, जहां ज्ञानेश कुमार रजरप्पा में वॉलंटियर्स के साथ अनुभव साझा किया। रामगढ़ के रजरप्पा में ज्ञानेश कुमार वहीं कल रांची के दशम फॉल में बीएलओ से मुलाकात करेंगे। दुर्गम क्षेत्रों में उनके प्रयासों को जानेंगे। रजरप्पा पहुंचने से पहले उन्होंने मां छिन्नमस्तिका मंदिर में पूजा अर्चना की। आज रामगढ़ के रजरप्पा में वॉलंटियर्स और बीएलओ से मुलाकात की और उनसे संपन्न हो चुके लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अनुभव को जाना। झारखंड दौरे पर हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। 3 दिवसीय दौरे पर झारखंड आए हैं। लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अनुभव को उन्होंने जाना। झारखंड दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त, जहां इसके पहले उन्होंने मां छिन्नमस्तिका मंदिर जाकर पूजा अर्चना भी की। झारखंड दौरे पर आए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। 3 दिवसीय ये झारखंड दौरा, जहां वॉलंटियर्स का उन्होंने अनुभव जाना। विधानसभा और लोकसभा चुनाव को लेकर कल रांची के दशम फॉल में बीएलओ से मुलाकात करेंगे और दुर्गम क्षेत्रों में उनके प्रयासों को जानेंगे। और झारखंड में 3 दिवसीय दौरे पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार रामगढ़ पहुंचे। वॉलंटियर्स और बीएलओ से मुलाकात की। लोकसभा और विधानसभा चुनाव का अनुभव जाना। दुर्गम क्षेत्रों में उनके प्रयासों को जाना। दुर्गम क्षेत्रों में चुनाव के दौरान किस तरह से उन्होंने स्थिति को संभाला, उस अनुभव को उन्होंने जाना। मुझे आप सब के बीच आज मिलने का और बातचीत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मेरे साथ झारखंड के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर श्री रवि, एडिशनल सीईओ नेहा, हमारे रामगढ़ के जिला कलेक्टर और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े हुए हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स, वॉलंटियर्स, बूथ लेवल ऑफिसर्स, जिनसे मैं भी संवाद करके आ रहा हूं, उन सब से मिलने के बाद मुझे ऐसा लगा कि झारखंड में डेमोक्रेसी की एक बहुत सशक्त नींव है। जैसा आप सबको पता है, भारत का हर नागरिक जो 18 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो, उसे निर्वाचक अवश्य बनना चाहिए। और निर्वाचक सूची में एक बार नाम आने के बाद उसको मतदाता भी अवश्य बनना चाहिए।
चुनाव आयोग हमेशा मतदाताओं के साथ खड़ा था, खड़ा है और खड़ा रहेगा। जैसा आप सबको पता है, देश के हर बूथ, हर पोलिंग बूथ पर राज्य सरकार का एक बूथ लेवल ऑफिसर नामित किया जाता है। यही नहीं, हर बूथ पर हर राजनीतिक दल को यह अधिकार होता है कि वो बूथ लेवल एजेंट्स को नामित करे। अर्थात हर बूथ पर जब भी किसी भी भारत के नागरिक को अपना वोट या तो बनवाना हो या वहां पर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट न हो, अर्थात उनका वोट उस बूथ से हटाना हो, या उनके जो एपिक कार्ड होता है उसमें कोई भी डिटेल्स को बदली करनी हो, तो ये प्रक्रिया हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के साथ मिलकर राज्य सरकार के बूथ लेवल ऑफिसर्स अपनी एक रिकमेंडेशन देते हैं, जिसको कि हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर उसके ऊपर अपना निर्णय दे देते हैं। इस निर्णय के बाद आपका नाम मतदाता सूची में सही तरीके से उस बूथ के लिए आ जाता है। इसके बाद भी अगर किसी भी राजनीतिक दल को या किसी भी निर्वाचक को अगर अपनी सूची में, निर्वाचक सूची में कोई भी बदलाव करना हो, तो इसके ऊपर लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 24A के तहत जिला मजिस्ट्रेट को अपील होती है। अगर जिला मजिस्ट्रेट की अपील के बावजूद कोई भी निर्वाचक या राजनीतिक दल संतुष्ट नहीं होता है, तो लोक प्रतिनिधित्व कानून की धारा 24B के तहत एक और अपील राज्य के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास होती है। इतनी व्यापक प्रक्रिया के तहत बनते हैं हर बूथ के लिए निर्वाचक सूची के पन्ने। और आप सबको जानकर खुशी होगी कि झारखंड में आज की तारीख में न तो किसी भी जिलाधिकारी के पास कोई अपील पेंडिंग है और न चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास कोई अपील पेंडिंग है। अर्थात जो निर्वाचक सूची आज की तारीख में झारखंड में है, वो लगभग 100% सभी राजनीतिक दलों के साथ साथ सभी निर्वाचकों की संतुष्टि के अनुसार बनी हुई है। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ अभी हम 2 दिन यहाँ और रुकेंगे झारखंड में। थोड़े कठिन जगहों पर भी जाना है। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर जोहार। नमस्कार। सर एक सवाल, यूएस की डायरेक्टर ऑफ सवाल उठता है कि क्या हमारे ईवीएम को सिक्योर है पूरी तरह से? झारखंड के दौरे पर आए हैं मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, जहां वे एक प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। और अब उन्होंने ये भी कहा कि आगे 2 दिनों तक अभी उन्हें और दुर्गम क्षेत्रों में जाना है और जाकर वो विधानसभा और लोकसभा में चुनाव में वॉलंटियर्स के प्रयासों को जानेंगे, किस तरह से स्थिति को उस समय संभाला गया वो जानेंगे। वहीं वोटिंग को लेकर उन्होंने कहा
लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।